जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को कारगिल विजय दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री कारगिल विजय दिवस में भाग लेने के लिए कारगिल गए हैं। कारगिल की जो घटना है वो 1999 में हुई थी। 1999 में पाकिस्तानी सेना कबीलाइयों का रूप लेकर के कारगिल में अटैक किए थे और वहां पे लंबे समय तक छिप करके रहे थे। जब इसकी जानकारी हमारे भारत सरकार को हुई थी कि पाकिस्तानी सेना जो है कारगिल में अपना अड्डा बना लिया है, तो उस समय पूरा जबरदस्त अटैक हुआ था। पूरा फाइटर प्लेन से हमारे सेनाओं के द्वारा जो है अटैक किया गया था और बहुत लंबे युद्ध के बाद भारत को पूर्ण रूप से विजय की प्राप्ति हुई थी। इस दौरान 500 से अधिक हमारे सेना शहीद हुए थे। इसलिए आज वह जो है 25 साल का वह विजय दिवस जो है 25 साल का हो चुका है। आज 25वां वर्षगांठ मनाने के लिए जो है शहीद दिवस मनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री कारगिल गए थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को खुल्लम-खुल्ला चेतावनी दी और अग्निवीरों के बारे में भी जो है बहुत तहलका मचाने वाला डिसीजन लिए। उन्होंने कहे कि पाकिस्तान अब चेत जाए, अब पाकिस्तान जो है आतंकवादी कार्रवाई करना बंद कर दे और नहीं तो मुक्की खानी पड़ेगी। केवल पाकिस्तान छद्म युद्ध करके भारत को दंग नहीं कर सकता है, जरूरत पड़ने पर हर कार्रवाई भारत करेगा। उन्होंने इस आधार पर पाकिस्तान का नाम लेकर के खुल्लम-खुल्ला चेतावनी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अग्निवीर के बारे में यह कहे हैं कि मैंने बहुत सोच समझ करके पूरे सेना के साथ विचार विमर्श करके 5-10-15 साल से यह तय हो रहा था कि अग्निवीर का जो है सेना में भर्ती की जाए और अग्निवीर का यंग सेना बनाने के लिए जो अग्निवीर का कार्यक्रम अपनाया जाए। इसके लिए कब से बातचीत चल रहा है आपको पता है? कारगिल जब घटना घटी थी उसी समय से यह मांग चल रही थी कि भारतीय सेना को एकदम युवा सेना बनाई जाए और इसीलिए एक समिति का गठन किया गया था। उसी समिति ने यह कहा था कि भारतीय सेना एकदम यंग सेना हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले की किसी भी सरकार ने साहस नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस मामले में जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देश के सेना को बिल्कुल यंग बनाने के लिए सोच के साथ जो है यह प्रारंभ किया गया है। हमारी सेना को औसतन 24 से 26 साल का बनाना है, औसतन 32 साल 33 साल का नहीं बनाना, क्योंकि युद्ध के समय इनको बहुत दिक्कत होती है और यंग ब्लड जो है हर क्षेत्र में युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। इसी सोच के साथ अग्निवीर को बनाया गया है। जहां तक पेंशन का सवाल है, वो इस बारे में उन्होंने कहा कि पेंशन देने की नौबत तो 30 साल के बाद आएगी, उसमें मोदी तो 105 साल का होगा। यही तक मोदी ने दिया। इसलिए यहाँ पेंशन की कोई बात नहीं है। हमारा सेना एकदम यंग सेना हो, इसी सोच के साथ इसको बनाई गई है। उन्होंने आज सिंकुल्ला दर्रे में जो है विस्फोट करके सुरंग बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया। इस सुरंग के बन जाने से एकदम 100 किलोमीटर की दूरी जो है लद्दाख पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और हम वहां पे बिल्कुल सालों भर यातायात कर पाएंगे, क्योंकि 4 महीने बर्फबारी के समय यातायात बिल्कुल रुक जाती है। अब इस गुफा से सुरंग के बन जाने से, सड़कों के बन जाने से सालों भर यातायात हो सकेगा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री ने आज विस्फोट करके सुरंग बनाने का काम इस रसायन में किए हैं। इसके लिए पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मच गई है। यह भारत के प्रधानमंत्री की देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। हमें उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर वो बहुत लंबे समय तक रह गए तो भारत को विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद।